सीए एग्जाम के रिजल्ट्स ट्यूसडे को घोषित हुए, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी नीमच जिले के विद्यार्थियों ने अच्छी खासी सफलता अर्जित की और नीमच जिले से 14 छात्र छात्राओं ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का गौरव प्राप्त किया। इन्हीं में से हमारे बीच आज मौजूद हैं रिया समदानी तोतला, जिन्होंने काफी सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए सीए एग्जाम को क्रैक किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का गौरव प्राप्त किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ए एडवेंचर्स। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं नीमच से सीए बनने वाली रिया समदानी तोतला। सो हेलो रिया जी। हेलो। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच आयुष। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, मतलब कैसे क्या आपने स्टेप्स अपनाए इसको क्रैक करने के लिए। मेरा सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप क्लियर था, तो बेसिकली मैंने मेरा सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन करा एंड आई स्टार्टेड इन जुलाई। सो एक्चुअली मैंने 4 मंथ बिल्कुल बस पढ़ाई करा। 9 to 11 आई कैन टेल यू, इतना लगता है हार्ड वर्क। मतलब 9 o'clock मैं लिटरली चली जाती थी लाइब्रेरी, जो अपना लंच ब्रेक होता है एंड टी ब्रेक होता है, उसके लिए फिर मैं घर आती थी। और हाँ, समटाइम्स लाइक ऑब्वियसली आई एम मैरिड एंड आई हैव अ किड, तो उसका अगर ज़रूरत होता था तो आती थी, अदरवाइज मैं 11 o'clock घर पे आती थी। तो 9 to 11 आई कैन टेल यू, इतना हार्ड वर्क तो मुझे लगा और मैंने लिटरली 4 महीने ये करा। कंसिस्टेंसी वॉज द ओनली रीज़न। मुझे लगता है कि यही कारण बना मेरा सेकेंड ग्रुप क्रैक करके सीए बनने का। अच्छा, कोचिंग्स ली होगी आपने इसके लिए, तो कहाँ से लिया आपने और कितने मंथ्स पहले आपने क्लासेस ख़त्म की और सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया? आई टेल यू, मेरा बहुत शॉर्ट पीरियड है। आई डोंट नो अदर्स ऐसे करते कि नहीं, बट 4 मंथ के टाइम पीरियड में मैंने डायरेक्ट टेक्स के लिए जैसे फास्ट ट्रैक का बैच लिया, इनडायरेक्ट टेक्स के लिए मैंने रेगुलर बैच लिया और अपना मैंने कॉस्टिंग के लिए भी फास्ट ट्रैक बैच लिया। तो मैंने 2 मंथ में मेरा कोचिंग कंप्लीट करा एंड 2 मंथ में आई डिड द सेल्फ स्टडीज। तो दैट वाज द प्लान ओनली। ओके। अच्छा, लॉ एंड ऑडिट जो कि ये थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं सीए में, तो इनको आपने कैसे मैनेज किया? ओके, आई विल टेल यू द स्टोरी। मतलब लिटरली आई एम गुड एट थ्योरी पोर्शन। सेकंड ग्रुप में तो मुझे थ्योरी इतना नहीं था, बट फर्स्ट ग्रुप में दैट टाइम लॉ एंड ऑडिट, आई कैन टेल यू अबाउट द लॉ। इट्स लाइक आप जितना उसको बार बार रेगुलरली पढ़ते हो, आप इंटरप्रेट करते हो, तो आपको वो चीज़ समझ में आती है क्या लॉ वालों का, क्या मेथड उन लोगों का रहा होगा, क्या सोचना रहा होगा, जब लॉ बना उसकी क्या ज़रूरत थी। अगर हम ये समझते हैं तो हमें लॉ बहुत इजीली मतलब याद होता है, क्योंकि रट तो हम नहीं सकते और कोई ज़रूरी भी नहीं होता है रटना। अगर हम उसका समझ जाते हैं कि नहीं लॉ क्यों बनाया है, तो बहुत ईजी हो जाता है लॉ को याद करना। और ऑडिट के केस में प्रैक्टिकल नॉलेज ने मुझे हेल्प किया। मेरा जो आर्टिकल ट्रेनिंग रहा था, तो उस टाइम पे मेरा फोटे मतलब हम लोग मेरे ऑडिट विंग ही था, तो मैंने काफ़ी ऑडिट करे हैं, तो उस हिसाब से मुझे ऑडिट का पूरा जानकारी था। तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज ने मुझे हेल्प करा। अच्छा, आर्टिकलशिप आपने कहाँ से की? ओके, तो मेरी आर्टिकलशिप एम मेहता एंड कंपनी से इंदौर से हुई है। दैट वाज एमपी's वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फॉर्म दैट टाइम। तो मेरा पूरा आर्टिकलशिप इंदौर से एम मेहता से हुआ है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट आर्टिकलशिप में बहुत ज़्यादा अगर इन्वॉल्व रहता है, अगर सीरियसली उसमें इन्वॉल्व है, तो उससे स्टडीज़ पर कितना इफेक्ट पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज आप प्रैक्टिकली वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हो। तो इट्स लाइक कि आपको बस अब थ्योरी में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको टाइम चाहिए रहता है। पर अगर आपने प्रैक्टिकली अच्छे से आपने सही में ऑडिट करा है, आपने काम करा है, तो आपको थ्योरी को अपनाने में या याद करने में उतनी दिक्कतें नहीं आती है। मेरा अनुभव यही कहता है कि नहीं, आई हैव डन द ऑडिट वेरी वेल। तो मुझे याद थी चीज़ें कि अच्छा हमें ऐसा करते थे प्रैक्टिकली, उसी को हमको थ्योरी में अपनी लैंग्वेज में या तो हम लिखें, और नहीं तो बुकिश लैंग्वेज को थोड़ा याद करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प तो बहुत करता है। अच्छा, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, यानी कि आप कैसे मोटिवेटेड रहे पूरी प्रिपरेशन के दौरान? आई टेल यू, मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ रही है। और शादी के बाद बच्चे के बाद करना, तो मेरे लिए ये एक मोटिवेशन था, दिस इज़ माई लास्ट चांस। तो आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि अब इसके बाद कभी नहीं हो सकेगा, तो दिस ड्रीम हैज़ टू बी कम ट्रू नाउ। तो बस यही रोज़ सुबह उठ के यही सोचती थी कि आज का दिन अपने को ऐसा करना है। मतलब आई टुक द स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। मैंने कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं बनाया कि मुझे इतने दिन में इतना या इतने दिन में इतना। मैं मेरा डे का प्लान करती थी, डे प्लानर को मैं फॉलो करती थी। कोशिश यही होती थी कि 9 to 11 का जो मैं ले रही हूँ, 9 AM to 11 PM, तो उसमें उनको स्लॉट्स में बांटूँ। एंड एक्चुअली आई डिड दैट ओनली। मैंने अपने 3 सब्जेक्ट जो थे उन लोगों को ऐसे बाइफरकेट कर रखा था कि मुझे मॉर्निंग में ये, डे में ये और इवनिंग में ये लेना है। एंड द 4th सब्जेक्ट वाज ओपन स्टडी, तो उसको मैं
बीच बीच में लेती रहती थी, उसके ओपन लेक्चर्स लेती थी ऐसा। तो दिस वाज द स्ट्रैटेजी, स्मॉल स्टेप्स ओनली। अच्छा, पूरी एग्जाम में राइटिंग स्किल्स का क्या रोल है और आपने हाउ विल यू असेस योर राइटिंग स्किल्स? Oh, I tell you, writing skills are very much important in this, and time management is the key only. मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर था। लाइक फर्स्ट पेपर के बाद आई वाज लिटरली शॉक्ड कि अभी कैसे होएगा, बिकॉज 3 आवर्स एंड बहुत लेंदी पेपर होते हैं। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं मेरे लिए लेंदी था। मेरे लिए प्रॉब्लम था कि मैं आफ्टर 5 इयर्स आई वाज अटेम्प्टिंग दिस, तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम तो हुआ था। बट या सेकेंड पेपर आई थॉट कि अब मेरे को रुकना नहीं है, लिखते जाना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू क्रैक, लाइक कि आपको इतना ही सेकेंड रीडिंग में देना है। दे गिव द 15 मिनट्स अर्लियर फॉर द एग्जाम पेपर रीडिंग। सो दैट्स द थिंग कि आप उस टाइम पे डिसाइड कर लो कि आपको क्या पेपर में सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है, सीए में पेपर लेंदी होता है और हमेशा होगा। तो यही कारण है कि बस टाइम मैनेजमेंट के कारण बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मुझे भी बहुत आई थी, बट या फर्स्ट पेपर के बाद आए लाइक संभल गए कि नहीं अब कैसे करना है, तो ठीक रहा। असेस तो यही करना चाहूँगी कि आप स्लॉट करो उनको कैसे भी, अगर आपको टाइम देना है मिनट्स में बांटो कि ये क्वेश्चन पेपर में मेरे को इतना इतना मिनट देना है, ऑब्जेक्टिव में इतना देना है, सब्जेक्टिव में इतना देना है, वो टाइम आपको बांटना पड़ेगा बस। ओके, अच्छा, आने वाली सी एग्जाम में अभी रफली 4 मंथ्स रिमेनिंग है, तो अभी जो भी स्टूडेंट्स इस साल सी एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए आप क्या टिप्स और गाइडेंस देना चाहेंगे? एक्चुअली सब लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट लिटरली ये जो लास्ट महीने बचते हैं, कंसिस्टेंसी इज द मेरे हिसाब से जो की है सक्सेस की। मैंने जो दूसरों से सीखा और जो मैंने फॉलो भी करा, तो दिस वाज द ओनली रीजन कि आप जो आज कर रहे हो वो आपको एंड तक करना है। लाइक यू स्टार्टेड इन जुलाई, आप कह रहे हो अगर मान लो 4th मंथ है, तो अभी हम जनवरी में जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ यू हैव टू फॉलो द सेम रूटीन। ऐसा नहीं कि अभी चलो बहुत टाइम है, नहीं हो पाएगा, सिलेबस बहुत वास्ट है। उसके लिए सिर्फ यही है, कंसिस्टेंसी रखो। आप जो अप्रोच फॉलो कर रहे हो शुरू से एंड तक वो अप्रोच आप फॉलो करो, बिल्कुल भी आपको टूटना नहीं है। बहुत टाइम लगता है कि इतना लंबा टाइम है, ऐसे नहीं होगा, कैसे सब चीज़ें छोड़े, बट लिटरली आई टेल यू, मेरा अगर मैं बोलती हूँ तो मैं इन लॉज के साथ में हूँ, फैमिली के साथ में हूँ, बच्चे के साथ में हूँ, तो बहुत टफ था। और बोलती हूँ ऐसा किसी को करना नहीं पड़े बाद में, इतना टाइम बाद नहीं करना पड़े, अभी आप कर लो ये चीज़। तो अभी सिर्फ कंसिस्टेंसी फॉलो करो, आपका रूटीन फॉलो करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आपने इतने सारे चैलेंजेस का फेस किया, अभी जो स्टूडेंट्स अपियर होंगे वो तो उनको तो सिर्फ एक ही फोकस है उनका, तो जब आपने कर लिया तो वो तो फिर बिल्कुल मैंने कर लिया है तो कोई भी कर सकता है। आई कैन अश्योर यू दैट, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। आप 5 साल गैप देखो आप सब भूल जाते हो, आपका राइटिंग स्किल खत्म हो जाता है, आपका वो स्टेमिना नहीं रहता है जो शायद मेरा बैचलर रूट में रहा होगा। पर ठीक है, हाँ एक चीज़ है कि ये कॉन्फिडेंस मुझ में था कि नहीं, मैं अगर करने बैठूंगी तो मैं करूँगी। तो ये मैं सोच के बैठी थी कि नहीं, मेरे को पढ़ना तो है, अपना 100% तो देना है, तो वो कम मत करना कि अपना तो दो, बिकॉज हम 100% देंगे, देन ओनली 50% ICI हैज टू गिव अस टू। तो दिस इज द फैक्ट, आई टेल यू, आप अपना 100% दो, उसके बाद हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू। ठीक है, थैंक यू सो मच। I just want everyone to appreciate Ayush's efforts, and literally he's doing very good in Inimage. So I just like you all to like, share and comment his videos and subscribe to his channel. Thank you.